औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 13.1 है। इसमें भी हमारे पास सेम वैसी ही कंडीशन है जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमारी चलती आ रही है, हम करते चले आ रहे हैं। हमारे प्रैक्टिस के लिए वो हमें बार बार ये चीज़ें देता है कि वितर लें और उसके नासब बनाएँ और इसका मरकज़ मालूम करें। नेक्स्ट इस स्टेप में एक स्टेप आगे चला गया, वो कहता है कि इसके ऊपर दायरा भी लगाए। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन भी वैसे ही सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन में देखें हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो भी यही है कि एक कोस के दो वितर पी क्यू और क्यू आर लें, दो अमूदी नासब लें उन दोनों के, और नकार जो है पी क्यू और आर इन तीनों में से गुजरता हुआ एक दायरा लगा। समझ रहे हो ना? तो जैसे कि हमारी पिछली रूटीन है, हम वैसे ही सेम यहाँ पे उसने जो है हमें कोस नहीं बताई कि उसकी जो है पैमाइश कितनी होनी चाहिए, ना ही हमें जो है पी क्यू और क्यू आर जो वितर हैं उनकी पैमाइशें हमें बतलाई हैं। बस जस्ट कहता है कि आप किसी भी पैमाइश की लें, उन दोनों के अमूदी नासब लें, फिर एक ऐसा मरकज़ ढूंढ लें जिसमें से इन तीनों पॉइंट में से गुज़रता हुआ वो दायरा लग जाए। तो चलो चलते हैं बेटा, करते हैं। ये देखें, सबसे पहले हम जो है मुनासिब पैमाइश की यहाँ पे एक कोस लगा देंगे। तो सबसे पहले आप जो है जो प्रकार है इसकी नीडल को मज़बूती से प्रेस करके रखना है और यहाँ पे आपने एक कोस लगा देनी है। ये देखें, मैं इतनी बड़ी कोस लगा देता हूँ। ये हमने कोस लगा दी। तो इस कोस का नाम पी क्यू आर होगा, क्योंकि एक वितर हमारा जो है यहाँ से लेके पी से क्यू तक जाएगा, यहाँ पे कोई क्यू होगा, और क्यू से फिर आर तक दूसरा वितर। तो फर्स्ट पॉइंट का तो हमें पता है, वो है हमारे पास पी, और यहाँ पे कोई क्यू है, उसकी पैमाइश नहीं दी हुई, तो हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी कोई एक वितर बड़ा रख दे, कोई एक छोटा रख दे, या कि दोनों बराबर रख दे, आपकी मर्ज़ी। मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, ये है हमारा क्यू, और लास्ट वन ये जो है हमारा, ये है आर। ये देखें, हमने इनके नेम रख दिए हैं। अब अगला स्टेप जो है एज़ यूजुअल वही है कि P को Q से मिला देंगे तो एक वितर हमारे पास हासिल होगा। देखिए कैसे, ये P के ऊपर आपने पेंसिल रखें और पैमाने को एडजस्ट करें इस तरह के Q के ऊपर आ जाए, Q के पॉइंट के ऊपर, पॉइंट के बिल्कुल ऊपर नहीं, उससे थोड़ा सा आपकी पेंसिल के नोक के जितनी मोटी आपकी पेंसिल है उतना पीछे, यानी पेंसिल की नोक जो है उस पे रखें तो पूरी आ जाए। अगर हम पैमाने को मुकम्मल तौर पे उसके ऊपर रख देंगे तो पेंसिल की नोक जितनी बड़ी है उतनी साइड से लाइन लगेगी। ये देखें, ये अब मैं लाइन लगा देता हूँ, तो ये हमारा वितर बन जाएगा पी क्यू वितर। क्या बात है, परफेक्ट, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। वो कहता था दो वितर हों पी और क्यू आर, दो वितर हों। यहाँ पे भी हम देखें, ये आर पे मैं रख देता हूँ पेंसिल की नोक, इस साइड से तो पैमाना नहीं हिलेगा, दूसरी साइड से मैं ऐसे एडजस्ट करके देखता हूँ कि पैमाइश दुरुस्त होनी चाहिए। ये देखें, ये हमारा दूसरा वितर, दोनों वितर हमने ले लिए। पहला पी क्यू कुछ बड़ा लिया, क्यू आर छोटा लिया। आप कोई भी बड़ा छोटा कर सकते हैं क्योंकि उसने पैमाइश नहीं बदलाई हुई। अब हमने अमूदी नासफ लेने हैं। अमूदी नासफ आप लोगों को पिछले क्वेश्चन से समझ लगी होगी। मैं प्रैक्टिस के तौर पे मैं फिर से आपको बताता हूँ कि दोनों जो वितर हैं उनके अमूदी नासफ कैसे। देखें, पहले हम क्यू आर का ले लेते हैं। आर के ऊपर रखें प्रकार को और इतना खोलें कि हाफ से कुछ ज़्यादा खुल जाए। ये अब हमारे पास हाफ से कुछ ज़्यादा खुली हुई है, देख लें फिर भी। तो हम दोनों साइडों पे, इस वितर की दोनों साइडों पे ऐसे जो है कर्व लगा देंगे, दोनों साइडों पे। अब जो हमारे प्रकार है, जो प्रोडक्टर है, इसकी पैमाइश को चेंज नहीं करना, जैसी है हो गो वैसी रहने देनी है। अब क्यू पे रख के ये जो हमने पहले दो लगाई हैं इनको हमने क्रॉस करना है। देखें, ये दो जगहों से क्रॉस हो गई, यही हमने करना था। अब हमारे पास दो पॉइंट आ गए हैं जहाँ पे दोनों क्रॉस हुए हैं। एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया है, इसको थोड़ा सा प्रेस कर दें पॉइंट पे,
और एक इस पॉइंट पे हमें थोड़ा सा प्रेस करना है। वो क्यों प्रेस करना है? क्योंकि जब हम लाइन लगाने लगेंगे, देखिए अब मैं लाइन लगाऊंगा तो इस मेरी पेंसिल की नोक इस जो है प्रेस की हुई जगह पे थोड़ी सी ठहरेगी, मुझे अंदाज़ा हो जाएगा, ये अंदाज़ा हो जाएगा कि नोक सही लाइन लग रही है। तो ये हमने अमूदी नासिफ एक ले लिया, ये देखें इतना बड़ा अमूदी नासिफ खींच लिया। अब इसी तरह पॉइंट जो हमारा है पी क्यू वितर है उसका भी अमूदी नासिफ लेना, उसे भी सेम हम इसी प्रोसेस से गुजारेंगे कि हमने हाफ से ज़्यादा खोलनी है, एक साइड पे रख के क्यू पे रखा, क्यू पे रखने के बाद हमने हाफ से ज़्यादा खोलनी है। देखिए ये हमारी हाफ से ज़्यादा ओपन है। अब इसे मैं जो है इतनी भी थोड़ी सी ज़्यादा हो, इतनी बड़ी ज़्यादा ना हो। अब इस साइड पे भी लगाएं और इस साइड, दोनों साइडों पे लगा दिया। अब यही प्रोसेस हम इस साइड क्यू पे रख, पी पे रख के भी इसी तरह इनको काटेंगे, यह जहाँ पे इसे कट जाएंगे। देखें ये कटी नहीं है। अब इसके लिए मुझे जो है फिर से क्यू पे रख के दोबारा कटवाना पड़ेगा। देखें ये देखें दो जगहों से ये क्रॉस हो गई। अब जो 2 पॉइंट्स पे कट हुई है उन 2 पॉइंट्स को मैं यहाँ पे इस नोक के साथ थोड़ा सा प्रेस कर, अब क्या होगा, अब मैं इसे जो है इसको भी जो है लाइन लगा दूंगा इन दोनों पॉइंट्स में से गुजरता हुआ, ये भी हमारा अमूदी नासिफ हो जाएगा। उसने भी यही कहा 2 अमूदी नासिफ लें। लेकिन डॉटेड लाइन में मैंने लिया और जहाँ पे ये दोनों अमूदी नासिफ टकराए, दोनों डॉटेड लाइनें टकरवाएं, उसका नाम मैंने रख दिया ओ, क्योंकि ओ ही वो ओरिजिन है, वो मरकज़ है, मरकज़ी पॉइंट है जिसकी ये कोस जो है बनी हुई है। इसी कोस, इसी नुक्ते पे रख के, इसी मरकज़ ओ पे रख के अगर हम दायरा लगाएं तो इसी कोस में से गुजरता हुआ दायरा लगेगा। यही हम चाहते हैं। तो क्वेश्चन वाला भी यही हमसे डिमांड करता है, एक दायरा लगा दो जो पी और क्यू और आर तीनों पॉइंट में से गुजरता हुआ जाए। तो हम लगाने लगे हैं। तो हम जो है इस पे दायरा लगाएंगे, वो दायरा इसी के मरकज़ से जो है तीनों नकात से गुज़रता हुआ दायरा हमारा लग जाएगा। ये देखें ये मरकज़ से, उस मरकज़ ओ से हमने दायरा लगाया जो कि तीनों पॉइंट पी क्यू और आर में से गुज़रता हुआ गया। यही तो वो हमसे डिमांड करता था क्वेश्चन की। तो देखें हमने सेम वैसी प्रोसेस किया, लेकिन इस प्रोसेस में क्वेश्चन नंबर 4 में हमने एक चीज़ अजाफी की कि मुकम्मल दायरा भी लगाया। प्यारी समझ गई। अब इसी को हम जो है अमलन लिख के बता देंगे कि क्या क्या स्टेप हमने परफॉर्म किए। तो सबसे पहला स्टेप हमने परफॉर्म किया कि एक जो है कोस लगाई, ठीक है, एक कोस लगाई, तो लिख दें एक कोस पी क्यू आर मुनासिब लंबाई की ली, मुनासिब लंबाई की एक कोस ली जिसका नाम पी क्यू और आर था। दूसरा तो लिखें 2 वितर पी क्यू और क्यू आर, 2 वितरों की बात हो रही थी, लिए और इनके अमूदी नासिफ खींचे। उसके बाद थर्ड स्टेप हमने क्या किया था, थर्ड स्टेप हमने किया देखा कि दोनों अमूदी नासिफ एक दूसरे को कता कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। तो लिखें तो दोनों अमूदी नासिफों ने एक दूसरे को नुक्ता ओ पर कता किया, काटा यानी। तो इस तरह तो हमारा आखिरी जो लास्ट पॉइंट है, फिर हमने क्या किया, नुक्ता ओ को मरकज़ मानकर, यानी उस पर हमने प्रकार रखी, उसे मरकज़ माना और हमने ओ पी की लंबाई के बराबर
रदास का दायरा लगाया। अब देखें क्वेश्चन में हमें कह रहा था वो पी क्यू और आर में से गुजरता हुआ दायरा लगाया, तो हमने लिख दिया दायरा लगाया जिसने तीनों नकात पी क्यू और आर से गुजरा। देखें जो है तीनों निकात पी क्यू और आर में से गुजरा वो हमने दायरा लगाया। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अच्छे से समझ लग गई होगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।